अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को अपनी इंटरनेट, सोशल मीडिया फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आप दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, जिस शहर में हैं, जिस मुल्क में हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज एक बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपका रोल मॉडल, आपका आइडियल कौन है? फरहान अली, क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक, थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ फरहान अली, थैंक यू सो मच। आपने टॉपिक के ऊपर फ़ोकस करना है और आपने बताना है कि आपका रोल मॉडल कौन है। मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि रोल मॉडल कौन होना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए फ़ाइनल हो, लेकिन मैं आपको अपने नज़रिए के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक बताना चाहता हूँ कि आपका रोल मॉडल किस किस्म का होना चाहिए। और आपका अगर है, तो वो कौन है? मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। वो शख्स में क्या खूबियाँ हैं और किस वजह से वो बंदा आपका रोल मॉडल है? थैंक यू सो मच, वालेकुम सलाम। जितने दोस्त मैसेज कर रहे हैं, उमर हयात, मिर्ज़ा अरसलान, वाहिद शाह, मोहम्मद रयान, फरहान अली, फातिमा, तुज जोहरा, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत पढ़ रहा हूँ, तो इम्तियाज़ गोंदल, थैंक यू सो मच आप सबका लाइव आने के लिए। आप इस वीडियो को देखें और मुझे बताएँ कि आपका रोल मॉडल कौन है? और मैं आपसे ये ख़ास तौर पे इस टॉपिक पे डिस्कस करना, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं, और मैं उनको जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो इल्म है, उसकी बुनियाद पे उनसे ज़रूर शेयर करता हूँ, ताकि उनको मेरी तरफ से जो गाइडेंस मिल सकती है, वो मिलती रहे। रोल मॉडल होता कौन है? क्या होता है? उसकी क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं? और वो समझना बड़ा ज़रूरी है। क्या ऐसा भी होता है कि हम जिसको रोल मॉडल समझ रहे होते हैं, वो इस काबिल होता है कि वो रोल मॉडल बने हमारा? या ऐसा शख्स जो हमारा रोल मॉडल बनने के काबिल होता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि वो सच बोलता है, वो आपको सच बताता है, आपकी ख़ामियाँ बताता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये सेशन लंबा ना हो, लेकिन छोटा हो, मेयारी हो। उसके अंदर पूरी चीज़ें हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर कर सकें। मैं अगर किसी का नाम ना बोल सकूँ, नाम ना ले सकूँ, तो मैं माज़रत चाहूँगा, तो आपने उसका बुरा नहीं मनाना, और आपने अपना रोल मॉडल बताना है और थोड़ी-सी वजह बताएँगे तो वो भी मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं भी उस शख्स के बारे में जान सकूँ, मालूमात हासिल कर सकूँ, कि उसकी खूबियाँ जान सकूँ कि वो खूबियाँ क्या हैं। तो आप मुझे बताते रहें, नज़ीर शाह, तनवीर अब्बास, इमरान मतलूब, अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। लिंक ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, टैग किया हुआ है, लिंक मैंने दोबारा शेयर कर दिया है। अगर कोई दोस्त आके जॉइन करना चाहता है, बिस्मिल्लाह आप आ जाएँ और हम बात करते हैं। और मैं आपको ये भी शेयर करना चाहूँगा कि मेरा रोल मॉडल कौन है? मैं किनको फ़ॉलो करने की कोशिश करता हूँ या फ़ॉलो करता हूँ, या किन की कोई भी चीज़, आदत मुझे अच्छी लगती है, उसके मुताबिक काम करने की कोशिश करता हूँ। माय रोल मॉडल इज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर हयात। बहुत खूबसूरत बात आपने की, मेरे दिल की बात की, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्या आप उनकी कितनी बातें मानते हैं? आपने रोल मॉडल की जो आपने बताया है कि आप उनकी कितनी बातों पे अमल करते हैं। अगर आप अमल नहीं करते, तो सॉरी, वो हमारे रोल मॉडल नहीं है। क्योंकि रोल मॉडल वही हो सकता है जिसकी हम बात मानते हैं, जिनकी हम बात मानते हैं, उनकी खूबियाँ हम फ़ॉलो करते हैं। वो जो कहते हैं उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। उनकी बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, बाद में उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, जो उनकी क्या बोलते हैं एक्सीलेंस है, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताएँ, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपकी रोल मॉडल के बारे में जानने के लिए। वो फीमेल हो सकती हैं, मेल हो सकते हैं। अभय चौधरी, अदनान अनवर अराइन साहब ने बताया कि उनके रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बहुत खूबसूरत बात है, मेरे दिल की बात आपने की है, लेकिन मैं आप सबसे यही जानना चाहूँगा, क्या हम उनकी बातें मानते हैं? क्या हम अच्छे इख़लाक़ के साथ बात करते हैं? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं या करने की कोशिश करते हैं? क्या हमारी जो नीयत है, वो साफ़ है? क्या हम लोगों से जब डील करते हैं, ईमानदारी से करते हैं? क्या हमारा करैक्टर इस काबिल है कि हम ये कह सके कि वो बंदा हमारा मॉडल है, वो शख्सियत हमारी मॉडल है, वो नबी हमारी आइडियल हैं? तो ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। थोड़ा-सा टॉपिक क्रिटिकल है, थोड़ा-सा पेनफुल हो सकता है, लेकिन सच तो सच है। सच को हम बदल नहीं सकते और झूठ को हम सच बना नहीं सकते।
वक़्ती तौर पर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा-हमेशा के लिए वैसा मुमकिन नहीं है। तो मैं आपसे अगर पूछना चाहूँगा मिसाल के तौर पर, आपके इर्द-गिर्द 2 ऐसी शख्सियत हैं, जो आपकी रोल मॉडल होनी चाहिए। कोई फ़िल्म एक्ट्रेस, एक्टर या फ़िल्म हीरो या कोई पॉलिटिशियन या कोई और मोटिवेशनल स्पीकर आपका रोल मॉडल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। उनका कैरेक्टर क्या है? उनकी क्या काबिलियत है कि वो आपके रोल मॉडल हैं? ये आप बताएँ। उनकी किस ख़ासियत की बेस पे आप कहते हैं कि वो आपके रोल मॉडल हैं या वो औरत है या मर्द है, वो आपके रोल मॉडल हैं? ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उमर हयात बहुत खूबसूरत बात की, अगर आपके पास मीनिंगफुल जवाब नहीं है, बात नहीं है, तो आप कहते हैं कि मैं चुप रहने को प्रेफ़र करता हूँ। बहुत खूबसूरत बात है। चुप सबसे बड़ा हल है समटाइम। बहुत सारी चीज़ों का जवाब सिर्फ़ चुप रहना होता है और एक ने नाज़िर खान ने बोला कि मेरे माँ-बाप मेरे रोल मॉडल हैं। मैं आप लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूँ, जो भी कह रहे हैं ये। क्योंकि आपके दुनिया के अंदर रहकर अगर आपके माँ-बाप आपके रोल मॉडल नहीं है ना, तो आप या मैं, हम गुमराह हैं। कहीं न कहीं हम भटक गए हुए हैं। हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने हमें पैदा किया है अल्लाह के बाद, वो तो हमारे वालिदैन हैं ना। कुछ लोग अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं करते या कहते हैं कि ये मेरे वालिदैन क्यों हैं? बुरे तरीके से सलूक करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ, अगर आप उनसे करते हैं तो आप जिस मुकाम पर भी हैं, आप उन्हीं की तो मरहून मिन्नत हैं। क्या ख़्याल है? तो सोचने से पहले कि आप एक चीज़ को प्रोडक्ट बनाने वाला क्रिएटर, उससे नफ़रत कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्ट से प्यार कर रहे हैं, जो आप हैं। तो कैसे आप उसकी प्रोडक्ट से प्यार कर सकते हैं, अगर आप क्रिएटर से मोहब्बत नहीं करते? तो ये थोड़ा-सा हमें क्लियर करना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर। ये चीज़ें बड़ी क तल्ख़ है, लेकिन हकीकत यही है। दोस्तों, हमें इस पे बात करनी पड़ेगी। हम बात नहीं करेंगे तो कब तक हम चुप रहेंगे? तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है, खुल के बात करनी है और मानना है। तो अगर आपके कोई रोल मॉडल आपका कोई फ़िल्म एक्टर है या कोई पॉलिटिशियन है या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, वो हो या ना हो, लेकिन आपके माँ-बाप आपके रोल मॉडल ज़रूर होने चाहिए। उनसे सीखें कि आपको खड़ा कैसे करना है, आपको गाइड कैसे करना है, आपको पाल-पोस के इतना बड़ा किया, वो उन्होंने किया है। वो गरीब थे या अमीर थे, गरीब हैं या अमीर हैं, कुछ भी हैं, उन्होंने आपको अपनी औकात से ज़्यादा खिलाया-पिलाया। इससे ऊपर आपको कौन लेके जा सकता है? और दूसरी बात, मुझे आप एक शख़्स का नाम लेके बता दें, ईमानदारी से, जिस बंदे ने चाहा हो कि आप उससे बड़े बन सकें। कोई ऐसा शख़्स आपका उस्ताद, आपका मेंटर, आपका दोस्त, कोई भी दुनिया के अंदर, अगर उसने कोशिश की हो कि आप उससे बड़े बनें, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जब तक आप उनके नीचे रहेंगे। लेकिन जब आप उनके ऊपर जाना शुरू करेंगे ना, तो वो आपके कॉम्पिटिशन में आ जाएँगे। शायद आपसे नफ़रत भी करनी शुरू कर दें। तो ये मामले आपको डिस्कस करने हैं अपने आप, अपने अंदर जाके कि कोई बंदा आपको अपने से बड़ा क्यों करेगा, सिवाय आपके माँ-बाप के। माँ-बाप एक ऐसी शख्सियत होती हैं, उनका सेल्फ अपने बच्चों के लिए होता ही नहीं है। सेल्फ मतलब खुद ही, अपना आप उनका होता ही नहीं है उनके बच्चों के सामने। वो दुनिया के सामने लड़ जाते हैं। मैं कल किसी से बात सुन रहा था कि एक छिपकली से लड़ने वाली एक औरत होती है या होती हैं, अक्सर आम होता है, कॉकरोच से डर जाती हैं, लेकिन अपनी औलाद की खातिर बड़े-बड़े तूफ़ान, बड़े-बड़े टार्ज़न उनके सामने आ जाएँगे, खा जाएँगे उनको। ये होती है पावर। अगर ऐसे लोग, ऐसी शख्सियत हमारी रोल मॉडल नहीं है, तो हम भटके हुए हैं। हमें अपने आप को ठीक करना होगा। तो ये चीज़ें हमें सोचना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये मामला कहीं बिगड़ तो नहीं रहा। फ़ातिमातुज़ ज़ोहरा मेरा रोल मॉडल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। काफ़ी दोस्तों ने, काफ़ी बहनों-भाइयों ने यही बात की है कि आपके रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेरे भी हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ें फ़ॉलो कर सकूँ, अहादीस पे अमल कर सकूँ, जो उनकी कही हुई सुन्नतें हैं, उन पर अमल कर सकें। क्या हम सारे करते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं ना?
लेकिन कोशिश में चंद छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सच बोलना, लोगों को खुश रखना, कोशिश करना खुश रखने की। कोशिश, क्योंकि नियत इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत सब कुछ है। तो अगर नियत ही हमारी खराब है तो फिर तो मामला गलत हो जाएगा ना। तो नियत हमें ठीक रखना, और जब हम डील करते हैं लोगों के साथ, क्या हम ईमानदारी से डील करते हैं? अगर नहीं करते तो सोचना पड़ेगा हमें। हम अपने रोल मॉडल की बात नहीं मान रहे, या उनकी कही हुई बातों पर अमल नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हम उनसे इश्क करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, या वो हमारे रोल मॉडल हैं, लेकिन हम वो बात मान नहीं रहे जो उन्होंने कही है, तो फिर तो मुश्किल वाला मामला है कि हम कहीं न कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपने मुझे बताना है, क्या आप उनकी कितनी बातें मानते हैं? लीडर हैं आपकी आयतुल्लाह खामना ई नासिर अब्बास, बताइएगा ये किनका आपने नाम लिखा है, मुझे समझ नहीं आई। थोड़ा-सा क्लियर कर दीजिएगा ज़रा। थैंक यू सो मच। अच्छा, सैम सिंह ने मुझसे पूछा है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माय लाइफ़? मैं आपको पर्पज़ ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आज का टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन मैं दिल से बताना चाहूँगा, मैं इस पे ज़रूर बात करूँगा, मेरा पर्पज़ लाइफ़ का क्या है। 2 तरह के पर्पज़ होते हैं, इस पे ऊपर मैं स्पीचेज़ दे भी चुका हूँ। मैं आपको हल्का-सा उसका ग्लिम्प्स देना चाहता हूँ कि पर्पज़ क्या है मेरी लाइफ़ का। 2 तरह के पर्पज़ होते हैं। एक होता है पर्पज़, आपको पता नहीं होता, क्या मैं अपनी मर्ज़ी से पैदा हुआ था? नहीं ना। आप अपनी मर्ज़ी से पैदा हुए थे? नहीं। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे आने का एक ख़ास पर्पज़ है। वो किसको पता है? वो हमारे पैदा करने वाले अल्लाह को पता है। लेकिन उसके बाद अगर उस पर्पज़ को समझें कि उन्होंने हमें क्या बोला है, हमारा रिप्रोडक्शन पर्पज़ होता है, लेगेसी छोड़ना। क्या सारे छोड़ के जाते हैं? नहीं छोड़ के जाते। हमें अपना जो सोच है, जो हमारी छोटी लिमिटेड सोच है, उसको मिलाना है ग्रेटर पर्पज़ के साथ। ग्रेटर पर्पज़ समझ गए? जो नेचर का पर्पज़ है, उसके साथ जब मिला देते हैं, जितना हम करीब चले जाते हैं उसके, तो हम ज़िंदगी का पर्पज़ अचीव कर लेते हैं। तो मेरा पर्पज़ तकरीबन यही है कि मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि मुझे प्लीज़, मेरी आपसे दुआ है कि मुझे आम इंसान नहीं मरना। ये तल्ख़ हकीकत है, मेरी फैमिली भी सुन रही होगी, कि इंसान सबको जाना है यहाँ से। लेकिन इसको हम माने या ना माने, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि हम अगर ऐसे ही चले जाएँ तो। और मेरी दुआ होती है कि मुझे आम इंसान नहीं बनना, और उसके लिए मैं करता क्या हूँ, मैं ईमानदारी से अपना रोज़ाना कई घंटे स्पेंड करता हूँ लोगों के लिए। लोगों से बात करके, उनको अच्छा महसूस करवा के, लोगों को कोई मेरे से कॉन्टैक्ट करता है, मुझसे अच्छे बात करता हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ कोई मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो मैं ब्लैकमेल भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तकबिल में क्या हो सकता है मुझे पता नहीं, लेकिन आज तक की बात है, हकीकत से बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, नो ब्लैकमेलिंग, लेकिन डिलिजेंस, ईमानदारी, फ़ोकस के साथ चलेंगे, इंटेग्रिटी के साथ चलेंगे, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। दुनिया में छोटे-मोटे मामलात आते-जाते रहते हैं, तो ये है मेरा पर्पज़ ऑफ लाइफ़ कि मुझे एक आम इंसान नहीं बनना, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ। क्या आपने सोचा था? लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ़ ये किया, मैंने कदम बढ़ाया, बात की, आपसे डिस्कस किया, आपसे सीखूँगा, कोई मुझसे सीख पाएगा, और जब मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं ज़्यादा सीखता हूँ। तो यही हमें अमल करना है, यही मैं डेली करता हूँ, और बेहतरीन ज़िंदगी गुज़रती है, इसलिए मैं खुश अपने को महसूस करता हूँ, सक्सेसफुल कंसीडर करता हूँ। आप कैसे करते हैं? अच्छा, यहाँ पे एक दोस्त ने बोला कि मेरे खालिद, उन्होंने बोला कि आपके रोल मॉडल हैं मरहूम शेख फैसल हैं। उनकी स्ट्रगल और हुब्बुल वतनी अपनी बहादुरी से मुतासिर हूँ। बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन क्या जो उन्होंने किया, क्या आप भी वैसा कुछ कर रहे हैं? कोई बड़ा काम कर रहे हैं लाइफ़ के अंदर? ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मुल्क के बादशाह हों, प्राइम मिनिस्टर हों, सदर हों या वज़ीर हों। क्या आप छोटे लेवल पे रह के, छोटे साइज़ का मॉडल तैयार कर रहे हैं? अपने रोल मॉडल के मुताबिक, अगर नहीं कर रहे, तो फिर वो इंदा आपका रोल मॉडल नहीं हो सकता। कहने को तो मैं किसी को भी नाम लेके बोल सकता हूँ वो मेरा रोल मॉडल है, लेकिन रोल मॉडल की बातें या उसकी लिखी हुई किताब के मुताबिक आप नहीं चल रहे, या कुछ ऐसा पैगाम दुनिया को नहीं दे पा रहे, तो फिर मुश्किल है। वो गलत बात है, मैं उसको सच नहीं मानूँगा। एक दोस्त ने बोला कि मेरे पेरेंट्स आर माय रोल मॉडल एंड कासिम अली शाह स्पीकर। बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन क्या कासिम अली शाह साहब की आप वीडियो देखते हैं? क्या उनके कॉलम्स पढ़ते हैं? और पढ़ के क्या आप अमल करने की कोशिश करते हैं? जो वो बातें बोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं? अगर करते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर
آپ کی لائف کے اندر وہ چیزیں نہیں آ رہی, کتابیں پڑھ کے, لیکچر سن کے, موٹیویشنل اسپیچز سن کے, دین وہ انسان آپ کا رول ماڈل نہیں ہو سکتا. میں کسی کی بھی بات کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں. آپ نے بولا طیب اردگان ہے آپ کے رول ماڈل, خوبصورت بات ہے, لیکن وہ جو کر رہے ہیں کیا آپ کر رہے ہیں؟ عمران خان آپ کے رول ماڈل ہیں, کچھ لوگ ایسے بول رہے ہیں, کیا جو عمران خان کی اسٹرگل ہے کیا آپ کی ویسی اسٹرگل ہے؟ کیا آپ نے ان کی طرح فالو کیا؟ کیا آپ نے اتنا لوگوں کو فیس کیا, اتنے چیلنج کو فیس کیا, کبھی گیو اپ نہیں کیا؟ تو اگر کیا ہے تو پھر وہ آپ کے رول ماڈل نہیں ہو سکتے. میں آپ لوگوں کی چیزیں ری بٹ کیوں کر رہا ہوں بار بار؟ ایک فیل کروانے کے لیے کہ ایسے ہی کسی کے بارے میں رول ماڈل بولنا یا کہنا نہیں ہے. اور اس کا کانٹیکس میں کہیں نہ کہیں کنیکٹ کروں گا جو لوگ بولتے ہیں عاشق رسول, لیکن وہ اسی ٹاپک کے اوپر اسی ویڈیو میں بیٹھ کے گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. میں ملا حضرات کو دیکھا ہے, گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. غلط بات, گمراہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو. ایسا نہیں کریں. پہلے اپنا کریکٹر بنائیں. آپ نے غور کیا ہوگا, غور کیا کرنا ہے, سب کو پتا ہے, سب کے سامنے اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 40 سال کی زندگی تک ان کا کریکٹر تیار کروایا اللہ تعالیٰ نے. کریکٹر پوری دنیا میں کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ وہ شخصیت جھوٹ بول سکتی ہے, بے ایمانی کر سکتی ہے, کسی سے اونچے طریقے سے اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں, کسی کو ڈانٹ سکتے ہیں. یہ ہے کریکٹر. جب کریکٹر بنتا ہے نا پھر ساری باتیں ہو جاتی ہیں. اور کریکٹر بننے کے بعد بھی, کئی سال کی اسٹرگل کے بعد بھی, لوگوں نے پھر نفرت کرنا شروع کر دی, برا کہنا شروع کر دیا, اس لیے کہ وہ ان کو اپنی طرف بلاتے تھے, سیدھی راہ کی طرف بلاتے تھے. لیکن کیا اس سے ان کے کریکٹر کو فرق پڑا؟ نہیں. یہی ہے خوبصورتی. کریکٹر پہلے اپنا بنانا ہے, اس کے بعد سوچنا ہے کہ میں فلاں بندے کا عاشق ہوں, فلاں شخصیت کا عاشق ہوں, فلاں نبی کا عاشق ہوں. اگر ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں تو میں آپ سے معذرت سے کہتا ہوں, لوگوں کو نہ کہا کریں کہ آپ عاشق رسول ہیں, کیونکہ میں لوگوں کو جانتا ہوں کئی لوگ, لیکن جب ان سے بات کرو وہ گالی سے بات شروع کرتے ہیں, لوگوں سے نفرت سے بات شروع کرتے ہیں, لوگوں کو غصہ دکھاتے ہیں, بے ایمانی کرتے ہیں, 2 نمبر کام کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کر کے آپ بولتے ہیں کہ آپ یہ عاشق ہیں, آپ کی یہ رول ماڈل ہیں, فلاں پرسنالٹی آپ کی رول ماڈل ہے. نہیں, یہ غلط بات ہے. یہ آپ لوگوں کو مس گائڈ نہ کریں. میری آپ سے درخواست ہے, کام کریں دلیروں کی طرح کریں. غلط کام کرنا ہے دلیر بن کے کرو, لیکن اگر لوگوں کو کچھ اور بتانا ہے, کرنا کچھ اور ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ مناسب بات نہیں ہے. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے. تو یہی ہے. ایک آپ کو پتا ہوگا کہ ایک عادت, مجھے ایگزیکٹلی واقعہ نہیں یاد, کہ ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ مجھے ایک عادت بتائیں, ایک عادت میں بدلوں کون سی؟ انہوں نے بولا سچ بولنا شروع کر دو. ہمارے پاس سچ ہے کہاں پہ؟ اور آپ نے غور کیا ہوگا کچھ دن پہلے ایک سچ کے چکر کے اندر میڈیا والے اچھلا شروع ہو گئے تھے. سچ بتاتے ہوئے بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور خود سچ بولتے بھی نہیں ہیں. فاطمہ نے بولا کہ آپ یتیم انسان کو پیار کرتی ہیں, ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیں, یہ مجھے جو لفظ ہے نا کوشش کرنے والا, یہ بہت پسند ہے. میں اپنے آپ میں بھی یہ کافی انکارپوریٹ کرتا ہوں اپنی اسپیچز کے اندر, کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر نیت سے کوشش کرتے ہیں نا, خدا کی قسم آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا میں یہ کروں گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, مشکل ہے. ہم انسان ہیں, ہماری نیچر جو ہے نا وہ ہر تھوڑی دیر بعد بدلتی ہے, موڈ بدل جاتا ہے. جیسا انسان آگے ملے گا ویسا موڈ بن جاتا ہے. لیکن وہ موڈ کو مینٹین رکھنا, اس کو بولتے ہیں بڑی شخصیت. مشکل کام ہے لیکن پاسبل ہے, ناممکن نہیں ہے. اس کے لیے ایک اندر سے کہتے ہیں نا کریکٹر بننا, وہ جب فیل آ جائے نا کہ ہاں یار ٹھیک ہے, جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, پھر ساری چیزیں آپ کی فیور میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو پلیز میری آپ سے یہ درخواست ہے, آپ اپنے رول ماڈل کو جب فالو کریں یا کہیں کسی کو رول ماڈل, تو یہ ضرور سوچا کریں کہ کیا آپ ان کی باتیں مان رہے ہیں, کیا آپ ان سے پیار کرتے ہیں, کہ صرف لفظوں میں پیار ہے اور ہواؤں میں پیار ہے, لوگوں کو بتانے کے لیے پیار ہے, میں فلاں سے پیار کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, اس کے لیے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ رول ماڈل آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں, صرف آپ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے ایک ٹرو فالوور ہونے کی حیثیت سے, کہ آپ ان کی جو کہی ہوئی باتیں کوشش کریں ماننے کی, پریکٹس کریں, ویسا کریکٹر بنا کے دیکھیں, اتنی سکسیس اچیو کریں, اتنی اسٹرگل کے اندر سے گزریں, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ رول بننا یا کسی کو آئیڈیل بنانا یا کسی کا آئیڈیل بننا کتنا مشکل کام ہے. تو اس سے پہلے ابھی میں سیشن ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ 20 منٹ کے قریب ہو گئے ہیں. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے, اپنے آپ سے وعدہ کر لیں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ کے رول ماڈل
آپ کے ماں-باپ ہونے چاہیے۔ ان کو فالو کریں، ان کی اسٹرگل دیکھیں کہ انہوں نے آپ کو کیسے-کیسے حالات سے گزار کے کہاں پہنچایا۔ وہ امیر تھے یا غریب تھے، کچھ بھی تھے، لیکن آپ کو پڑھایا، آپ کو پہنایا، آپ کو بڑا کیا، ورنہ آپ کچھ لمحے کے لیے سوچ کے آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لیں کہ آپ کی فطرت کیا ہے، آپ کی پیدائش کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ جب یہ سوچ لیں گے نا، خدا کی قسم انسان بہک نہیں سکتا، انسان ہواؤں میں اڑ نہیں سکتا، صرف اپنی پیدائش کو دیکھ لے کہ میں شروع کہاں سے ہوا تھا۔ یہی بات کہوں گا آپ کو، یہ رول ماڈل بنانے سے پہلے سوچیے گا کہ آپ ان کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ پلیز اپنا ضرور خیال رکھیے گا، کمنٹ دیکھتے رہیے گا، اپنا پیار شیئر کرتے رہیے گا۔ آپ کا پیار ہے جو مجھے موٹیویشن دیتا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے آتا ہوں، آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں جو کرتا ہوں وہی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ کروں وہ میں اپنی زندگی کے اندر پریکٹس کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ میرے خیال سے وہ منافقت ہو جائے گی، اگر میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ میری لائف کے اندر نہیں ملے گی آپ کو، یا اس کی کوشش نہیں ملے گی۔ اور میرے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں ان کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کی۔ لوگ ہمیں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے ہیں۔ ہمیں کسی کو دکھانا بھی نہیں ہوتا ہم کیسے ہیں، لیکن اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، اور یہ جواب ہمیں روز محشر کو ہی دینا ہے جا کے۔ تو اس سے پہلے لوگ آپ کو کیا سوچتے ہیں فرق نہیں پڑتا، ہماری ویڈیو میں آپ کو کیا ملتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کیا ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، لوگوں کے چہرے پہ اسمائل آ رہی ہے، تھوڑی سی موٹیویشن مل رہی ہے، ان کی زندگی میں تھوڑا سا ایک فائر مل رہی ہے، چنگاری مل رہی ہے، بس یہی چاہیے ہوتا ہے۔ کسی ایک انسان کی زندگی بدل جائے گی، ہمارا پرپس کمپلیٹ۔ دوستو، اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، جتنا رکھ سکتے ہیں کوشش ضرور کر سکتے ہیں آپ اپنے کمائی سے ہر چیز کے اندر ان کو سب کچھ دیں، بلکہ آپ کی کمائی، آپ سب کچھ انہی کا ہے۔ وہ تھے تو آپ ہیں، ورنہ آپ کی پیدائش نہیں ہے، آپ کی پہچان نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے ہماری ہمارے ماں باپ کے سامنے۔ ہمارے ماں باپ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے، ان کا خیال رکھیں جتنا ہو سکتا ہے، اس کے بعد کسی اور کی بات کیجیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔